पैसे वाला बताओ, लंबा चौड़ा ना बता दो 1000 साल तपस्या करते रहे, अब नहीं होने वाली है। श्रोति भिक्षामि तत्सर्वम कृपास्तेमयी, आप कृपा करके मुझे बताएं, हम सुनना चाहते हैं। भगवान हंसते हैं, बताते हैं, दुख शोकादि समनम चे, समन होता है नष्ट करने को कहते हैं, दुख शोकादि समनम, दुख और शोक को नष्ट करने वाली, धन धान्य प्रवर्धनम, और धन और धान्य को बढ़ाने के लिए, सौभाग्यम संततिकरम सर्वत्र विजय प्रदम यस्मिन कस्मिन, अब उसका विधान बताते हैं। यस्मिन कस्मिन दिने मरते, अक्सर मैं कहता हूँ कि यस्मिन कस्मिन, जब भी जहाँ भी आपकी मर्जी पड़े, इसके लिए जरूरी नहीं कि मंदिर जाओ या हरिद्वार जाओ, यस्मिन कस्मिन दिने मृत्य भक्ति श्रद्धा समन्वितम, बस एक ही शर्त है, भक्ति और श्रद्धा से आप समन्वित हो जाएं, भर जाएं। और भक्ति कितने तरह की होती है? भक्ति 9 होती है, नवधा भक्ति है, 2 ही जगह कहा गया है, प्रहलाद चरित्र भागवत में और तुलसीदास जी ने बताया है। शरणम, पहले किसी के यहाँ शरण में गए आप तो भक्ति होती है, इस तरह करके पूरी 9 भक्तियों का वर्णन है। प्रहलाद जी को बताया है भगवान ने, ये 9 नवधा भक्ति है, या कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बताया है। तो उन 9 भक्तियों में से कोई भी भक्ति आपके मन में आ गई हो तो आप पूजा कर डालो, खाना पीना खा के 12 बजे रात भी शंख बजाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर शर्त एक ही है, आपके मन में भक्ति होनी चाहिए, कोई सामग्री नहीं चाहिए, भक्ति चाहिए। सत्यदेवस्य भक्ति समन्वितम सत्यनारायण देव यश निखा मुखे। अब ये तो एक लाइन की बात हो गई, अब पूरा विधान बताया, जैसे बताया था मैंने आपसे कई बार चर्चा करके भाभी से ये कि लिंग पुराण में शंकर जी ने पूछा कि शंकर जी का मंदिर कैसे बनना चाहिए, बोला शंकर जी का मंदिर बाहर नहीं अंदर बनना चाहिए, बात खत्म हो गई। पर जजमान बोला नहीं महाराज, अंदर कैसे मंदिर बनता है, पथरा अंदर रखूंगा तो मर जाऊंगा, मुझे बताओ। फिर वो 101 अध्याय में मंदिर 40 हाथ लंबा होना चाहिए, 3 हाथ ऊपर होना चाहिए, 4 दरवाजा होना चाहिए, गर्भगृह होना चाहिए, सब बता गए। तो समझदार के लिए पहले ही बता दिए कि मंदिर भगवान में बनाओ, हृदय में बनाओ, नहीं बना सकते तो बाहर कपड़ा बना लो, तो उन्होंने भी बता दिया। अब बताते हैं वो कि यजस निशा मुखे, सुबह सुबह उठना चाहिए, भगवान के लिए संकल्प करना चाहिए कि आज हम अपने भाई बांधवों के साथ जिनको आपने बुलाया, इस तरह से जब आपने जिनसे फ्रिक्वेंसी मिले उनको बुला लेना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, वो भगवान की पूजा करनी चाहिए। सामग्री बताते हैं, गो रंभा फलम घृतम क्षीरम गोधूमस्य चूर्णकम, रंभा का फल, रंभा यानी केला, केले के फल मिल जाए, केले के पत्ते मिल जाए, गेहूँ का पिसान मिल जाए, चावल का पिसान मिल जाए, जो मिल जाए। अभावे शाली चूर्णम व शर्करा गुड़म तथा शक्कर मिल जाए, गुड़ मिल जाए। सपादन सर्वक्षण, पर सब में सवाई जरूर लगा लेंगे। क्यों? क्योंकि सवाई लगाने से बराबरी आती है। एक बड़ा आदमी गया 1.25 करोड़ रुपए दान करके आया और एक गरीब गया 1.25 रुपए दान करके आया, पर किया सवाई ना, लास्ट में 1.25 लगा ना, तो दोनों बराबर हो गए। करोड़ छोड़ो, अंतिम वाला 1.25 है, 1.25 अरब दान करके आ जाए, वो 1.25 रुपए दान करके आए, भगवान के पास 1.25, इसीलिए उन्हें लिखा सपादम, सवाई लगा करके दान कर। शपादन सर्वक्षामी, चौकी कृति निवेदित, चौकी बर्तन करना चाहिए, सुंदर मंडप को सजाना चाहिए। विप्राय दक्षिणान दत्वा कथा सुत्वाजन सा, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा करना चाहिए, और कथा सुत्वाजन सा, और अपने सब जनों के सामने पूजा करके भगवान का कथा सुननी चाहिए। ततः स्वग्रहम गच्छेद, यदि आप बाहर कथा सुन रहे हैं तो इस सब के बाद, प्रसाद लेने के बाद घर जाएं अपने। गच्छेद सत्यनारायण स्मरणम, और भगवान को भूले नहीं, भगवान को स्मरण करते रहें। अब थोड़ी श्री भगवानो वाच, ये हो गया ना, साधु श्री त्वया बस सुनोकानुपुराकांक्षा प्रदानते तत्व्रतम तत्सर्वामी। अब नारद जी कहते हैं महाराज ये इसके मध्य काम नहीं चलने वाला है। हम जाके, जब कलयुग के आदमी बहुत चालाक होते हैं, पहले भग पूछते हैं, दिन भर हमसे हमारे जजमान पूछते हैं महाराज पूजा तो तुम बोल दिया हम इससे अच्छी कर देंगे, फल क्या मिलेगा, पहले इसकी बात करो, हमारा नौकरी लग जाएगी क्या, हमको पैसा मिल जाएगा क्या, घर बन जाएगा क्या। हमारे आज के कलयुग में सबसे पहले बात होती है फल की। फल बताओ, यदि हमको करोड़ों मिलने वाला है तो 10,000 हम भगवान को घूस देने को तैयार हैं। 2 रुपए की अगरबत्ती लगा के हम सब संपत्ति घर आवे, यानी दुनिया की संपत्ति घर आ जाए, कष्ट मिटे तन का। डॉक्टर 500 रुपए लेके कुछ नहीं करता, पर 2 रुपए की अगरबत्ती में भगवान को धमकी देते हैं कि कष्ट मिटे तन का, महाराज सारा कष्ट मिटा देना, नहीं हम आपके अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान कहाँ होता है? तो भगवान नारद जी पूछते किम फलम, इस कथा का क्या फल है। किम विधानम छे कृतम केन तद्व्रतम, तीनों चीज बताइए, 3 प्रश्न में ही पूरी कथा है। इस कथा का क्या फल है, पहले तो ये बता दो महाराज। किम विधानम, फिर थोड़ा विस्तार से विधान बता दो कैसे करेंगे। और केन तद्व्रतम, पहले किसी ने किया है कि नहीं ये भी बता दो। हमारा जजमान पूछेगा कि पहली बार हमको ही ट्राई कर रहे हो क्या, नहीं हुआ तो क्या करेंगे।
पहले किसी ने किया हो तो फायदा हुआ हो, उससे फोन पे बात करा दो तो मैं भी ले लेता हूँ। तो भगवान बताते हैं कि चलो हम बताते हैं, विधान तो हमने बता ही दिया है, फल तो अच्छा होता है। अब हम आपको ये बताते हैं केन तद व्रतम, इस व्रत को कौन पहले किया है। अब श्री स्कंद पुराण रेवा खंडे प्रथमो अध्याय समाप्ता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। अक्षत छोड़ दिया जाए, शंख बजा दिया जाए। नहीं ठीक है। ला कष्ट हो रहा हो तो जल्दी कर देंगे, पाठी पाठ चौड़ा नहीं होएंगे। नीचे कोई नहीं है ना बच्चे, कोई नहीं है। ताली वाला दरवाजा लगाया। हाँ चलो अक्षत फूल ले लिया। हाँ। अब दूसरे अध्याय में सबसे इम्पोर्टेंट अध्याय काम सुन है। बजा दे। हाँ सर बजा, और बजा दूँ? नहीं नहीं अरे क्या दिक्कत है? जोर का तो बजा। द्वितीय अध्याय में अंतिम प्रश्न का उत्तर देना शुरू करते हैं कि कृतम केन तद्व्रतम, पहले किसी ने इस काम कथा को सुना है कि नहीं। तो महाराज बताते हैं कि सुना है। एक लकड़हारा था, आसिक अथन्याम संपृच्छामि कृतमेन पुरादुच काश्चित काशीपुरे रम्ये ही आसीत् विप्रो अति निर्धना क्षुत्तभ्याम व्याकुलो भूत्वा नित्यं ब्रह्म भूतले दुष्टम ब्राह्मणम भगवान ब्राह्मण प्रिया वृद्ध ब्राह्मण रूपस्थम प्रपक्ष दुजमादरे किमर्थमे भ्रमशे विप्रम महीम नित्यं सुदुष्टम तत्सर्वं सोदिमिच्छामि कथया सुदुष्टमम। किसने किया है ये बताने के लिए शुरू करते हैं कि एक काशी नगरी में काशीपुरे रम्य, रम्य माने रमणीक, रमणीक काशीपुरी में एक ब्राह्मण रहता था, पर बड़ा दरिद्र था। सोचता था हमको क्यों दरिद्रता मिली महाराज, है दिन भर भीख मांगता था और शाम को खा लेता था, आराम से सुबह फिर चल देता था। तो चूंकि ब्राह्मण भक्त था, इसके बाद भी चोरी करना शुरू नहीं किया कि हम गरीब हैं, दवाई के पैसे नहीं है, लड़के बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, तो फिर भी उसने चोरी नहीं शुरू की। बोला जितना दिया जाए विधि राखे राम ताही विधि रहिए। तो भगवान को दया आई और उससे एक दिन बूढ़े ब्राह्मण के रूप में मिलते हैं और वृद्ध ब्राह्मण रूपस्थम प्रपक्ष दुज मादरात, दुज से आदर करके पूछे बड़े आदर के साथ, यह ब्राह्मण देवता आप काशी में रहते हैं, दिन भर घूमते हैं, भिक्षार्जन करते हैं, इतने गरीब क्यों रहते हैं, क्या दिक्कत है आपको? तत्सर्वं सोदिमिच्छामि कथया सुदुष्टमाय दुष्टम, सत्यवादी द्विज हमको सब कुछ बताइए। वृद्ध ब्राह्मणोवाच सत्यनारायणो विष्णु वांछितम फलप्रदः तस्य त्वं पूजनम कुरुष्य व्रतमुत्तमम। भगवान कहते हैं ब्राह्मणों अति दरिद्र, वो ब्राह्मण बोलता है ब्राह्मणों अति दरिद्रो अहम, मैं ब्राह्मण हूँ और अति दारिद्र हूँ। भिक्षार्थम वै भ्रमम महीम, इस पृथ्वी में भिक्षा के लिए घूमता रहता हूँ। उपायम यदि जानासी कृपया कथा करो, यदि उपाय जानते हैं महाराज तो हमको कुछ कहिए। वृद्ध ब्राह्मणों बात, जो भगवान वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके आए थे, वो बोलते हैं सत्यनारायणो विष्णुर्वांछितार्थ फलप्रदा तस्य त्वं पूजनम विप्रम कुरुष्व व्रतमुत्तमं यत् कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः विधानं च व्रतस्यापि विप्रयाभासयतन्ता सत्यनारायणो देवो वृद्धा तत्रैवन्तर्धीयते। उन्हें बताया भगवान ब्राह्मण का भगवान सत्यनारायण का पूजन करो, भगवान सत्यनारायण के पूजन करने से सब दुख सुख दूर हो जाते हैं और बड़े प्रेम से करो। और इतना कह के वृद्ध ब्राह्मण जो आए थे वो अंतर्ध्यान हो गए। तद्व्रतं करिष्यामि यदुक्तं ब्राह्मणी वै इति संचिन्त्य विप्रोऽसौ रात्रो निद्रा न लब्धवान्। ब्राह्मण ने सोचा हम भी भगवान का पूजन करेंगे, और रात भर उसको नींद नहीं आई। अरे कैसे पूजा होगी, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, पंडित आगे न फैल जाएगा, ये सामग्री नहीं है, इतने दक्षिणा लगेगा। तो यह सोच विचार के उसको रात भर नींद नहीं आई। कोई भी आदमी जाता है तो नहीं आती। ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायण व्रतम करिष्ये इति संकल्प, हर कथा के पहले संकल्प होता है। उसने भी संकल्प किया कि आज जो भिक्षार्जन में मिलेगा सबकी सामग्री खरीद के भगवान का पूजन कर डालूंगा। तस्मिन् नैव दिने प्रचुरम द्रव्यम प्राप्तवान, भगवान का नाम लेते ही
उसको उस दिन बहुत ज़्यादा भिक्षा मिली, बड़े बड़े घरों में चला गया, जो उसको 2 रुपये देते तो उस दिन 100 रुपये दे दिए, ले जा महाराज रोज आता है आज मेरी तरफ से 100 रुपये। तो इस तरह के ना प्रचुरम द्रव्यम प्राप्तमान, उसको प्रचुर द्रव्य मिला। तैने बांधवी साधन सत्य से व्रतमाचरेत सर्व दुख विनियुक्तो सर्वसम्मत समन्विता बभूव साधु श्रेष्ठो व्रतस्य प्रभाविता। बड़ा खुश हुआ कि महाराज नाम लेते ही जब इतना फायदा है तो आगे तो और कुछ होगा, और अपने भाई बांधवों को बुलाया, सबको बड़े प्रेम से उनकी पूजा करी भगवान की। तत्प्रभाति कालम छे, और धीरे धीरे उसके दुख दूर होने लगे। तत्प्रभाति कालम छे मासी मासी व्रतम करता, वो उसको चस्का लग गया महाराज पूजा का, वो हर महीने पूजा करने लगा। एवं नारायण सेदम व्रतम कृत्वा दुर्योत्तमा सर्व पाप विनिर्मुक्तो दुर्लभ मोक्ष प्राप्तवान, और अंत में उसको दुर्लभ मोक्ष मिला सब पापों से दूर होने के बाद। व्रतमस्य यदा विप्रम पृथिव्याम संकरिष्यति तदेव सर्व दुखस्य, तो जो मनुजस्य विनश्यति ही, मनुष्य के जो पाप है और दुख हैं खासकर उन दुखों से मुक्ति होती है यदि भगवान की कथा सुनता है। एवं नारायणोक्तम नारदाय महात्मा ने, इस तरह नारद को भगवान ने बताया था। कौन कहते हैं? द्विज सूत। मया तत्कथम विप्रा किमन्यते कथयामि वह, और बताइए मैं क्या कहूँ अलग से। तो ऋषि पूछते हैं तस्मात् विप्रात सुतम केनम पृथिव्याम चरितम मुने। अब वो पूछते हैं महाराज एक जने सुनी नहीं कि और को सुनी नहीं, एक जने के माथे तुम ठोक दिया बस, और को सुनी सी कि हम ही का दूसरा गया? नहीं महाराज बहुत जने सुने, चला आगे सुनाई दें। आगे कथा है तस्मात् पृच्छामि पृथिव्याम चरितम मुने तत्सर्वं शोधमिच्छामि श्रद्धास्माकं प्रजायते तत् जागाम नगरे रम्य धन का। अब एक कहते हैं महाराज नहीं, उन्हीं ब्राह्मण देवता का एक मित्र था लकड़हारा, लकड़ी ढोने में गरीब का गरीब मित्र होता है। एक फ्रंट सर्किट का एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है महाराज, उसी में उनका कंपटीशन होता है, दोस्ती होती है, शादी ब्याह होता है, सबका एक साथ होता है, उनका एक सर्किल होता है। तो गरीबों का एक सर्किल होता है। तो ब्राह्मण देवता गरीब थे, लकड़ी वाला लकड़ा भी गरीब था, तो दोनों में अच्छी दोस्ती थी। तो आके देखा एक दिन महाराज ब्राह्मण देवता के यहाँ तो लंबी चौड़ी पूजा हो रही है, बहुत सारे आदमी बैठे हैं, पंडित बैठे हैं, बोले लगता है कि हमारे ब्राह्मण को किसी ने भगा दिया यहाँ से, और कोई आके प्लाट खरीद लिया और बंगला बना लिया, और कहाँ गया होगा बेचारा, वो भी लकड़ी दूर रख के थोड़ी देर पोपट लिया, नहीं उस रास्ते से निकलता था, दोनों से गपशप हो जाती थी। तो गपशप वो परेशान होके बेचारा बाहर बैठा रहा। जब वो की कथा हो गई, उठे प्रसाद बांटते हुए ब्राह्मण देवता बाहर आए तो देखा कि अरे हमारा मित्र बैठा है। उनको अहंकार नहीं था, अपने मित्र से मिलने दूर तक चले गए। वहाँ जाने के बाद देखते हैं उनको उठाते हैं, अरे यही पंडित जी हैं, पर ये तो सजे धजे अच्छे कपड़ा पहने, लकड़हारा बेचारा दुबका रहा। बोले नहीं, उसको उठाए। उसने पूछा महाराज क्या कर रहे थे? विधान बताए कि हम सत्यनारायण का पूजन करते हैं और ये प्रसाद खाओ, भोजन करो, घर के अंदर चलो। सब किया उसने, और बाद में ये भी सोचा कि कल जो भी मिलेगा लकड़ी में मैं भी पूजा कर डालूं, देखा जाएगा जो होगा, एक दिन भूख रहना पड़ेगा, बस यही है। जागाम नगरे रम्य, दूसरे दिन उठा वो भी, और जागाम नगरे रम्य धनी नामित संस्थो तद्दिने काष्ट मूलम से दुगुनी प्राप्तवान। उसको भी अब लकड़ी बेचने का दुगुना रेट मिला, जहाँ धनी बसे हुए थे वहाँ गया तो उसको दुगुना मिला। तद प्रसन्न सुपक कदली फिल्म, बड़ा खुश हुआ कि अरे भैया आज तो कुछ ना कुछ है, अब हम करेंगे। तथा प्रसन्न हृदयम सुपक कदली फलम, कदली भी होता है केले, वो कहते हैं कदली के केले के फल खरीदा। शर्करा घृतम दुग्धम गोधूम गुड़ शक्कर घी, यही जो हमने सामग्री बनाई है यही सब सामग्री खरीदा। गोधूम चूर्णकम कत्तेकत्र सपादम छे, फिर सबाई लगाया सब में। सपादम छे गृहीत्वा स्वग्राम यऊ, अपने घर आया। ततो बांधून समाहून चकार विधिना प्रता, सबको बुला के अपने भाई बांधवों, अकेले कथा नहीं होती है, सबको बुला लेना चाहिए। तत्र तस्य प्रभावेण धन पुत्रकम अभवत्, उसके प्रत्येक प्रभाव से उसके धन और पुत्र दोनों हुए। यह लोके शुभम भुक्त्वा चांते सत्पुरम यऊ, यहाँ जब तक रहा सुख से रहा, तो अंत में भगवान विष्णु के लोक में गया। श्रुद्धम मुनया सर्वे एन कृत्य भुजे एकदासा दुजोरोधा व्यवस्थरय्य सत्यदेवस्य व्रतम सर्वेष्टम तस्य प्रसादेन सर्वधनानिकम महत् तस्माद्यकं व्रतम गत्वा काशकृता हर्षता पापोजन प्रसादं च विक्त्वा सा नगरम यऊ किमिदं पुरुषे राजन भक्ति कृतं चेत्साम प्रकाशम पुरतस्वच्छामि कथयस्व महामुने। बोलो द्वितीय अध्याय समाप्ता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। जय जय न बोले घर गठरिया गए लड़क पर
तीसरे अध्याय की कथा शुरू होती है। अलग अलग चीज, उसी चीजों के बहाव में दो तो हो गई। अब इसमें एक ऐसे व्यक्ति की कथा होती है जिसने जिसके अंदर से अभी भी, अरे लगने दो, इधर लगाओ, अपना तो इधर है, जहाँ उधर उधर उनका रहने दो, उनका तो पता है, ये समझ में नहीं आती है। जब मैं भागवत कहता था महाराज, तो सामने बैठा और सामने 4-5 औरतें बैठ गई एक दिन, और मैं शुरू किया, वो ऐसे सुरता जैसे ऐसा मुँह फाड़ी। मैं उनको भागवत बंद करी, उनको बुलाया कि माता जी सबसे पीछे बैठ जाओ, ये हमारी बात तुम्हारी समझ में आएगी नहीं आएगी तो नींद आएगी, नींद आएगी तो तुम इतना बड़ा मुंह फाड़ोगी, लगता है मुझे नींद जाओगी, इससे अच्छा मेरा ध्यान भंग होता है, मन मुंह फाड़ो, पीछे बैठ जाओ, ना तुम भी भले हम भी भले। तो ये ऐसी चीज़ है सर, ये नहीं आती है, नींद आती है। तो एक दिन क्या होता, तीसरे अध्याय की कथा चलते हैं। एक राजा जी थे, बहुत सत्यवादी थे और भगवान का कथा सुनते थे। जरूरी नहीं सत्यनारायण की ही पूजा हो, कोई ना पूजा घर में होती रहती थी, करते रहते थे। एक दिन कर रहे थे, वहीं से बणिक बनिया निकलता है अपना नाव में डाले हुए सामान, नदी के किनारे मंदिर था। मंदिर में निकलते उतरते वो भी राजा से पूछता है, किमदम पुरुषे राजन भक्ति चेताम, ये भक्ति के साथ इतनी भाव भंगिमा लगा के, इतना पूजा करके तामझाम को भूल गए, महाराज कर क्या रहे हो? पुराना परिचय हो सकता रहा हो। राजा ने उनको प्रसाद दिया, बिठाया और बोलता है कि हमने भी ये भगवान सत्यनारायण का पूजा कर रहा हूँ, तुम भी बैठो प्रसाद खाओ। बोले महाराज इससे क्या होता है? बोले जो चाहिए वो मिलता है, ये पूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली है, बस शर्त एक ही है, भक्ति होनी चाहिए, मन में श्रद्धा होनी चाहिए, और कुछ नहीं लगता है। मणिया नहीं संतान था, धन धान्य बहुत था, संतान नहीं थी, तो उसने प्रतिज्ञा करी, पूजनम क्रीते साधु, राजा बोल रहे हैं, पूजनम क्रीते साधु विष्णु अतुल तेजसा व्रतम च सुजन सार्धम पुत्रात् बाप प्राप्ति काम्या, पुत्र धन धन सब कुछ मिलता है। भूपस्य वचनम सुत्वा, साधु माने यहाँ बणिक को बोला गया, साधु प्रोवास सादरम कद सर्व कथय मे राजन करिष्ये हम तबोदितम ममापि संतानिर्नास्ति, मेरे संतान नहीं है, ही एतत् तस्मात् जायते ध्रुवम, यदि हो जाएगी तो मैं भी पूजा करूंगा, ये ध्रुव है। तदो नृत्य वाणिज्यात् सानंदो ग्रामागता, और अपना बिजनेस का काम जो था वहाँ का मीटिंग किया और अपने घर आ गया, ग्राम आगता। भार्य कृतम सर्वम प्रथम संततिदायकम, और अपनी पत्नी को बताता है कि हमने पूजन सुना है जो संततिदायकम, संतान देने वाली है, तो कर डालते हैं। तदा प्रथम करिष्यामि यदा में संतति भवेत्, तदा वहाँ पे भी उसने शुरू किया अपना, तदा मैं करिष्यामि यदा में संतति भवेत्, यदि मेरे संतान होगी तब मैं करूँगा। महाराज हमने मन्नत मांगी। इति लीलावती प्राय पत्नी साधु सप्तमा, उसकी पत्नी का नाम था लीलावती, उससे कह के अपने राजकाज के काम में लग जाता है। दृष्ट्वा पुनराज्ञे प्रक्षामि सुतम मुने सप्तमा पुरा चोल का मुखो नपति महासीत गीतेन्द्रिय सत्यवादी और देवालय दिने दिने धन तत्वादुजान संतोषाय सुधी तस्मिन् तरे तत्र साधुरेखा समाप्ता वाणिज्यर्था मौनरेखा परिपूर्ता नाभम संस्थापित तीरे जागरण नप्तम प्रति दृष्ट्वा सा प्रतिन भूपम प्रपक्ष विनुताम दृष्ट्वा कन्यका साधुर एकस्मिन् दिवसे तस्य भार्या लीलावती सती भर्तुर युक्ता चिंता तत्परायणा धर्मपरायणा गर्भिणी सा अवत तस्य भार्या सत्य प्रसाद था, सत्य प्रसाद के भगवान सत्यनारायण के प्रसाद से गर्भवती हो जाती है। 10वें वासी वही तस्य कन्या रत्न अजायते, और 10वें महीने में कन्या रत्न को जन्म दिया है, आजाद करती है। दिने दिने सा प्रवर्धे शुक्ल पक्षे यथा शशि, शुक्ल पक्ष में जिस तरह चंद्रमा शशि बढ़ती है, परिवार प्रतिपदा को इतनी होती है 15 दिन के अंदर पूरी हो जाती है, उसी तरह वो बच्ची उनकी बढ़ने लगी। नामना कलावती चेत, इसीलिए कला होता है चंद्रमा का नाम, इसीलिए पंडितों ने उसका नाम कलावती रख दिया। माता का नाम लीलावती, बच्ची का नाम कलावती। हम लोग हंसते हैं, सबकी कलावती लीलावती कहानी तो सुनाते हो और क्या करते हो। तो कलावती नामना कलावती चेत तत् नामकरणम कृतम ततो लीलावती प्राय स्वामिनम मधुरम वचा, है अपने स्वामी से बड़े मधुर वचन में बोलती है। न करो सिक्किमर्थम, भाई पूरा संकल्पितम, पूरा माने पहले संकल्प किए हुए व्रत को अब क्यों नहीं कर लेते हम लोग। तो बनिया बोलता है साधुवाच विवाह समय तो स्याह करिष्यामि व्रतम प्रिय, प्रिय अभी बड़ा झमेला है, चारों तरफ से डेलीगेशंस आ रहे हैं, बहुत बिजनेस में लॉस हो रहा है, अभी नहीं करेंगे, बच्ची को बड़ी होने दो, विवाह के समय में कर डालेंगे। हाँ, इति भार्या समासोस्य जगाम नगरम प्रति, और अब नगर में चला जाता है। तत् कलावती कन्या वर्धे प्रतिवेशमिना, और कलावती कन्या दिनों दिन बढ़ने लगी। एक दिन पिता के सामने से बड़ी कन्या निकलती है, जब लड़की को बड़ा पिता देखता है तो उसके शादी ब्याह की चिंता लगती है, वो भी पिता था।
दृष्ट्वा कन्यम तत्साधुर नगरई सखी भी सा मंत्रित्वा दूतम प्रेष्यामास धर्मविद। देखा लड़की बड़ी हो गई है तो मंत्रित्वा सबसे बातचीत करके दूतम प्रेष्यामास, दूत मन जल्दी से दूतों को प्रेष्यामास धर्मविद चारों तरफ भेजा कि भाई लड़का ढूंढो, एक अच्छा लड़का हमारे लायक ढूंढ के लाओ, बच्ची का विवाह करते हैं। विवाहार्थम से कनका परम श्रेष्ठम विचारा तेन आज्ञाप्त, दूतों उनकी आज्ञा पा करके दूत कंचन नगर में गए। कंचन नगरम जौ तस्मादेकम वणिक पुत्रम समादाय गतो हिसा दृष्ट्वा सुंदरम बालम वाणिक्य पुत्रम गुणवितान। लड़का एक अच्छा ढूंढ के लाए कंचनपुर से, वो वाणिक वाले बनिया व्यापार में गुणी था, देखने में अच्छा था। गुणविताम ज्ञातवीर बांधवीर सार्धम, सबसे विचार विमर्श करके उनके गोत्र भाई बंधु पता करके विवाह कर दिया गया। दत्तवान साधु पुत्र आए, अपनी पुत्री को दे दिया। कन्या विधि विधान था दो भाग अवसरेन तेन विस्मृतो व्रतम विवाह समय तस्यस्तेन पृष्ठवत भवत हो। अब भाग्य के मान लो, कुछ भी मान लो, याद रहा हो, न सुध किया हो या विवाह के चक्कर में न हुआ हो, भगवान का संकल्प जो था वो भूल गया। दोनों पति पत्नी भूल गए भाई। तो भगवान रुष्टो अवत प्रभु, भगवान अब नाराज हुए, देखो अब हमको घुमाना है, घुमाना अच्छा चीज नहीं है किसी को। तथा काले नीतो निष्कर्म शारदा वाणिज्यर्थम। तो भगवान जब नाराज होते हैं तो भगवान कुछ नहीं करते हैं, पहले बुद्धि का नाश करते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, पहले बुद्धि मति को हरते हैं, बाकी तो सब अपने आप को खुद ही कर लेता है। गड्ढे में कूदता, अपना हाथ पैर तोड़ता, पेड़ से कूदता है, सब आदमी कर लेता है, वो सिर्फ मति घुमाते हैं। कहते हैं ना इसकी तो मति भ्रष्ट हो गई है, तो बस मति घुमा दिया। उसको लगा इस नगर में ज़्यादा हमारा बिजनेस नहीं चल रहा महाराज, अब अपने को बड़ा नगर में चलेंगे, इंदौर ठीक नहीं है, बॉम्बे में खोलते हैं और दिल्ली चलते हैं। तो रत्नसार पुरे रंबे गत्वा सिंधु संयुक्ता, सिंधु के समीप में समुद्र की किनारे या बंदरगाह पकड़ते हैं। रत्नसार नाम का एक था, वहाँ जा करके अपनी दुकान लगाते हैं। वाणिज्य अकरोत साधुर जामात्रा सा, और जमाई को भी ले गए। श्रीमतासा ततो गतो नगरे रम्य चंद्र केतुन उपस्थिता तस्मिन् तु काले तु सत्यनारायण प्रभु भ्रष्ट पितामालोक शापन तस्मै प्रतित्वान दारुण कठिनम से चास्य महादुख हम भविष्यति। वहाँ का राजा था कौन, चंद्रकेतु नाम का। और वहाँ जब भगवान नाराज हो गए तो अब शुरू हुआ उनका कष्ट। हाँ, एकस्मिन् दिवसे तस्मात् तयोर्ग्रहे भारत चे भविष्यता, अन्य उल्टे लगवा दिए महाराज। एकस्मिन् दिवसे राज्ञो धनमादाय तस्करा, तस्करा होता है चोर। राजा बढ़िया वहाँ जो कर रहा था, सो रहा था, राजा अपने घर में था और ये बढ़िया लोग बढ़िया व्यापार कर रहे थे। अब इनको दुख देना था भगवान को, तो चोरों को इनके पीछे लगा दिया। तो राजा के यहाँ चोरी करी, इनके यहाँ नहीं करी, राजा के यहाँ चोरी करी और इतनी दूर भाग रहे थे कि राजा के सिपाही उसके पीछे हो जाएं, और ला करके चुपचाप वो धन उनके सिर पे रख दिया। वो अंतर्ध्यान हो गए, तो भगवान के दूत थे। तो एकस्मिन् दिवसे राज्ञो धनमादाय तस्करा तत्रैव चागता चौरो वाणिज्यो यत्र संस्थितो। ये बढ़िया जहाँ संस्थित थे, जहाँ थे वहाँ ला कर रख दिया। तथा धावकान दूतान दृष्टवा भीतेन चेता, पुलिस वाले दौड़ के आए, देखे चलता है माल चुरा के सोने का बहाना कर रहे हैं। दो डंडा मारे, कल चल जेल में महाराज। दोनों बनियों को जेल में डाल दिया। कोई कष्ट उन्हें पाप नहीं किया, चोरी नहीं की, तो भी आरोप लग गया। रक्षिता तदो हर्षेण धाव मानस्य प्रोचुर समीपता तस्करो दो समानितो वियोग्या वा प्रभु राज्ञा आप्तस्य शीघ्रम दृढ़बद्ध्वा, बांध करके ले गए थे। दृढ़बद्ध्वा तो ताव उभव स्थापितो दो दुर्गे महाकार्यकार विचारता। अब जब दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। तो जब इनको अब कष्ट हुआ तब चिंता आई मन में। क्या चिंता आई? मया सत्यदेव से न सुतम कई तयोर बचा। लगता है मैंने भगवान सत्यनारायण की पूजा नहीं करी है, इसलिए मुझे दुख हो रहा है। अतः तयोर राज्ञो तयोर ध्यानम राज्ञा कृतम चंद्रकेतुन न पाह। भगवान तो जल्दी खुश होते हैं, वो इतने से ही भगवान खुश हो गए कि नहीं भैया हमारा याद आ गया। तो राजा को बोलो, उसको चंद्रकेतु नाम के राजा को स्वप्न देते हैं। क्या स्वप्न देते हैं? तत्पश्चात तयोर कि इन सबको छोड़ो और छोड़ करके इनको इनके सामान के साथ भेजो। ऐसा उनको स्वप्न दिया राजा को। राजा नींद खुलती है, सुबह सबको बताता कि महाराज ये क्या हो गया। यहाँ घर का हाल सुनो महाराज। तयोर तत्पश्चात, उनके पश्चात तयोर ग्रहे भार्या चैप अब दुख था। ये तो उनका दुख हो गया। यहाँ उसकी जो पत्नी थी और बच्ची थी, उनको चौर्णे नाम अप्रतम सर्व
ग्रहे यच स्थितम धनम, घर में जितना धन था सब चोर चुरा ले गए महाराज बनिया के, जो गांव में यहाँ पत्नी और बच्ची थी यहाँ सब चोर ले गए। आदि व्याधि समायुक्ता, पैर में फोड़े फुंसी हो गए। आदि व्याधि समायुक्ता अन्न चिंता पराभूत्वा क्षुत पिपासया, भूख से अन्न की चिंता में भिखार्जन करने लगी। कहाँ नगर सेठ था और कहाँ भीख मांगने की नौबत आ गई। कलावती दुकन्या भी प्रतिभासराम, जो कलावती कन्या थी वो धीरे धीरे रोज जाती थी और धीरे धीरे भीख मांग के लाती थी, माँ बेटी दोनों खाती थी। आगे वहाँ क्या होता है, स्मृतो पूर्व ग्रंथातो नो तो बील राजा वाणी पुत्रो भिक्षम प्रभा सादरम दैवात प्राप्तम महादुखांतो नहीं भ्रमम। अब राजा उनको बुलाता है कि आ जाओ भाई, स्वप्न दे दिया था भगवान ने, तो राजा उनको बुलाया कि आ जाओ भाई। अब वो चिंता में पड़ गए, अभी तो जेल में डाला था, बुला के मारी डालेगा, फांसी दे देगा राजा, पता नहीं कौन से देवता हमारा बिगड़ा है। अब राजा उनने समझाया राजा के दूतों की नहीं अच्छे के लिए बुलाए नहीं ले आ रहे हैं, और उनको डर के मारे प्राण निकले जा रहे थे। किसी तरह राजा के पास गए, क्षौर कर्म करवाए, यानी उनके बाल कटवाए, और जितना उनसे धन लिया था राजा ने दुगना करके बोला महाराज अब तुम हमारे राज्य से जाओ, पता नहीं भगवान से लड़ाई तुम करोगे, समस्या मुझे पड़ेगी, इसलिए हमारे यहाँ मत रहो, अपने देश को जाओ। दैवात प्राप्तम महादुगुनास्ति वै ब्रह्म तदा निकट वसंग क्षौरम कर्म कारादया वस्त्र अलंकार दत्वा, वस्त्र अलंकार भी दिया। परितोष नृपस्तो पुरस्कृत वाणी के पुत्रो बचातो ब्रह्मम पुराणितम यद्रव्यम दुगुणीकृत दत्तवान प्रोवास ततो राजा गच्छ साझो निजाश्रमम। अपने घर जाओ, राजरम प्राणिपत्य गंतव्य तो या इततो तो महावैश्यो जगमतो स्वग्रहम प्रति। अब यहाँ घर में जो बच्ची और उसकी पत्नी दोनों रहती थी, बच्ची एक दिन गई एक जगह, ऐसी भगवान की पूजा हो रही थी, वहाँ पूजा में बैठ गई, वो भी देखी क्या होता है। पूजा के बाद प्रसाद लिया, थोड़ा सा प्रसाद खाया, बाकी प्रसाद लाके अपनी माँ को दिया। माँ यहाँ शंकित थी, बच्ची बड़ी जवान है, कहाँ घूम रही है, दामाद पतिदेवा कहीं पता नहीं है, तो बच्ची को डांट लगाई, रात रात इतनी देर कैसे हो गई, आ जाना चाहिए, जो एक सामान्य आदमी कहता है उसने समझाया। बच्ची ने बोला नाराज मत हो, एक जगह पूजा हो रही थी, हम भी बैठ गए, प्रसाद लाए खा लो। जैसे उसने प्रसाद लिया उसको याद आ गया, अरे अपन ने भी कथा करने के बोली थी, आज तक तो प्रसाद लेने देने की बात ही नहीं आई। वो बोला महाराज अच्छा घर बिक जाए पर कल हम भी कथा सुनेंगे, और उसने भी भगवान का पूजन किया। पूजन करने से उधर से वो छूटे और रास्ते में आए और हर महीने करने लगी। अब एक नदी पड़ती थी महाराज, उसके बीच में वो आए दोनों। भगवान ने सोचा कि एक बार इनकी परीक्षा और ले ली जाए। इतना कष्ट देने के बाद भी इनका मन साफ हुआ कि नहीं। व्रतम चक्रे दर्शयामा स्वप्न भी चंद्र के दुन पुत्र बंदिने मोचा प्रातः रेप माभा से राजानम ध्यान गम्मत प्रभु यात्रा तो कृतवान साधुर मंगलया सत्य भाषणम चिता भगवान ते प्रथम अवलेलना परिणाम यात्रां तो कृतवान साधुर मंगलयाद विरुकम ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा तदा तु नगरम जो कियत् दूरे गतो साधु सत्यनारायण प्रभु जिज्ञासां कृतवान साधु नित्यवस्थितम नवस्थितम तदो महाजनो नौ स्थितम। अब देखो इसमें उनका भी दोष नहीं है, अच्छे खासे जंगल में नाव के अंदर उनसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारी गठरी में क्या है, और वो भी दंडी का रूप बना के। तो कौन बताएगा कि हमारे गचका गचक भरी, जिसने बोला लता पत्र अधिकम छे, इसमें तो लता पत्र भरा हुआ महाराज, कुछ नहीं है, तो बनिया है, सामान बेचने का, हल्दी गुड़ मेथी मतिया है। भगवान ने कहा सत्यम भवतु ते बचा, तुम्हारा वचन सत्य हो जाए, कुछ नहीं बोले और अपने रास्ते चल दिए। उनका ही वचन सत्य हो जाए, बनी होगा कि उसमें लता पत्र हो जाए। लता पत्राधिकम चे बरतते तरणोमम, तरुणी माने नाव होती है मेरी नाव में, और क्या है लता पत्र भरा है महाराज। निठुरम बचा, ऐसे कड़े वचन सुन करके निठुरम बचा चित्वा सत्य बदत ते बचा ये उक्ता एवं उक्ता गतम शीघ्रम दंडी समिता किया दूरे गतो सिंधु समिता तोन्मता सर्वे ब्रह्माद कैसे न जानन्ति रूपम तम प्रभु। आप और कह के थोड़ी दूर तक चले जाते हैं, और रास्ते में उनको शंका होती है, आदमी अपना पर्स खोल के देखता है, उसने भी अपनी गठरी खोल के देखी, गठरी खोल के देखा तो उसको लता पत्र बेहोश हो गया, बोला आप तो मरी जाना है, अच्छा है ना। यहाँ पे तीसरा अध्याय खत्म होता है। बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय हो। लीलावती कलावती की कहानी 2 अध्याय में है। बस एक काम नहीं कर लो, हमारी आदत में है।
ये जब पैर बढ़ने से झुंझुनाहट आ जाए ना, हाँ नहा में थोड़ा सा पानी लगा दो तो ठीक हो जाएगा। अच्छा ये पंडितों का काम, बैठना पड़ता 4-4 घंटे, ये इधर रहती है जो ठीक है। तो मैं मोहिताब सर्वे ब्रह्मादि बहु कसा न जानन्ति गुणम रूपम। अब बोला उसने कि अब तो कोई फायदा नहीं है, इसलिए अब चलो उस दंडी को फिर ढूंढो। उसके पास गए, उनकी प्रशंसा करते हैं, फिर स्तुति करते हैं। तो मता मोहिता सर्वे ब्रह्मादि दिवौ कसा न जानन्ति गुणान रूपम तब आश्चर्य इदम प्रभु, अरे प्रभु मैं आपके गुण रूप कैसे जान सकता हूँ, किस रूप में आप मिल जाएं, किस भेष में नारायण कहाँ मिल जाएं। मूढ़ो अहम त्वम, मैं बेवकूफ हूँ, त्वम कथयस्व जाने मोहितस्व, मैं आपकी माया कैसे जान सकता हूँ। प्रसिद्ध पूज्यस्यामि यथा विभव विस्तरई, और मैं आपकी पूजा करूँगा यथा विभव विस्तरई, जितना भी होगा। और यहाँ पे भी बनिया ने वही मांगा जो बनिया मांगते हैं। क्या मांगता है? पूरा बिच्चम तिया, जितना हमारा पैसा था सब हमको मिल जाए महाराज। अरे भगवान मिल गए तो और कुछ मांग ले, पैसा क्या मांगता है, पैसा तो तू खुद ही कमा लेगा। पूरा वित्तम चियत सर्वम, जो ध्रुव से भी गलती हुई थी भाई, प्रहलाद ने मोक्ष मांगा था, 10 बार भगवान ने कहा था प्रहलाद से कुछ मांग, एक बार भी नहीं कहा मुझे राज्य चाहिए, वो तो अपने आप मिल जाएगा। भगवान को देख लिया तो मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। ध्रुव ने 36,000 वर्ष का राज्य मांग लिया और बाद में रोया ध्रुव आके कि यार ये मुझसे गलती हो गई। जब भगवान सामने खड़े और बोल रहे हैं मांग, तो भगवान सामने आगे तो और क्या मांगना है। प्रहलाद से गलती नहीं हुई, ध्रुव से गलती हुई, दोनों नारद जी के चेले हैं। तो मैं पूरा वित्तम चेत सर्वम त्राहि माम मा शरणागतम, मैं आपके शरण में आया हूँ, पहले का मेरा धन मिल जाए। भक्तियुक्ता तम वचम प्रतुष्टे जनार्दना बरम वाचितम दत्तम तत्तरि, उनने बोला तथास्तु, जैसा तू कहता है वैसा हो जा। तो भगवान अंतर ध्यान हो गए। ततो नावम समारूढ़, फिर से आया, नाव में चढ़ा। दृष्टवा वित्तम प्रपूरितम, देखा धन पूरा पूरा है, अरे खुश हो गया।